शुरू। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न माने जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नखमन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमले मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। भरणो रघुवर बिमल यश, जोदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना, जय श्री आदि गणेश। आके माता शारदे, मम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारन हार। लज्जा मेरी राखियो, प्रभु बगा के यशवार। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करें। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। जय बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जय बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। और एक बार जयकारा लगाएं, सब लोगों के दोनों हाथ उठ जाएं। बोलिए भारत माता की जय हो। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान जिनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। इस यज्ञ के अधिष्ठाता, दूर दराज से पधारे हुए सभी संत विद्वान, समस्त वैदिक मंडल सहित पधारे श्री यज्ञाचार्य जी महाराज और इस मंच का कुशल संचालन करने वाले महाराजश्री
जिनकी वाणी का आनंद लाभ आप लोग पिछले कई दिनों से ले रहे हैं निरंतर। हमारे समुपस्थित सभी श्रोता बंधु, महान भाव, भक्तजन, माताएं, बहनें, बाल गोपाल, इस यज्ञ के आयोजक संयोजक सभी सहयोगीगण एवं जो भी दर्शकगण इस कार्यक्रम को अपने अपने घरों से मोबाइल फोन अथवा एंड्रॉइड टेलीविजन के माध्यम से देख सुन रहे हैं, उन सभी दर्शकों का भी हृदय से आभार। आओ एक बार प्रभु जी का पावन नाम स्मरण किया जाए, उसके बाद में कुछ कहने सुनने का हम प्रयास करें। बाकी विस्तार से सेवा जो है शाम की बेला में होगी। वैसे इस समय बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है और यज्ञ में चाहिए तो यही था कि दिन में बस हवन पूजन होता और शाम शाम कार्यक्रम रखते तो ज्यादा बढ़िया रहता। ऐसा होता है ना कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। और चलिए जो भी है, 2 दिन की सेवा के लिए हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के मध्य, आज और कल रहेंगे। और यदि हो सके तो 2-4-6 लोग और आगे आके बैठ जाओ मैटी पे तो थोड़ा हमें अच्छा लगेगा। देखिए ये कुर्सियां उन लोगों के लिए होती हैं जिनके पैर में दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी कमजोर है, उनके लिए होती है व्यवस्था। और भगवान की कृपा से सब लोग बैठने में सक्षम हो और फिर भी ऐसा करोगे ना तो भगवान भी कहते हैं हाँ देंगे, इससे मर्ज भी बैठे बैठे जिंदगी पार होगी कुर्सी पे। हाँ व्यवस्था न होती तो बात अलग है, बढ़िया दिव्य बैठने की व्यवस्था है। कुर्सियां हटा दो उधर से, थोड़ा अच्छा लगेगा, सब लोग सामने बैठोगे, ये लगे कि हाँ कहीं यज्ञ प्रवचन चल रहा है। और यह कार्यक्रम केवल आपके मिदनीय में नहीं, इसका प्रसारण विश्व में जा रहा है और हमको कोई ज्यादा टेंशन थोड़ा ही है, चाहे जैसे बैठो। लेकिन हम सोचते हैं यहाँ हमारा भी घर का मामला है, एक ही विधानसभा के सब लोग, और दूर दूर जब लोग देखेंगे कि गुरुजी हमारे वहाँ ऐसा कहे तो आपके वहाँ सब सीता ही राम, तो थोड़ा अपनी भी देखना है। हाँ अब अच्छा लग रहा है, देखो बहुत सुंदर। आओ मस्ती में एक बार भजन होता है, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे और शाम की बेला में ज्यादा से ज्यादा समय जो है हम आप लोगों को देवेंगे। अब दिन में जो है हमने देखी व्यवस्था तो हमने कहा समय के बोले दादा हाजिरी जरूर लगा दो, हमको बिल्कुल लगती है हाजिरी। आओ सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए एक बार प्रभु भजन करें, फिर हम कुछ कहने सुनने का प्रयास करें। राम जय श्री राम। और कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भक्त कहता है सरकार
नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो तीनों की आहोत आशिक, अगर तुम हो तीनों की आहोत आशिक, तो आहो गया अपनी असर देखना है। तो आहो गया अपनी असर देखना है। तो आहो गए अपनी, तो आहो का अपनी असर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा भगवन हमें भी तुम्हारा घर देखना है। हमें भी तुम्हारा घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। आखिरी बात में टपकते हैं गंगा बिंदु तुमसे ये कहेंगे, टपकते हैं गंगा बिंदु तुमसे ये कहेंगे, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। बोलो श्याम प्यारे की जय हो, जय, बोलो हारे के सहारे की। जय हो। एक बात तुम न बोलो, इन्हें बोलो। बोलो सच्चे दरबार की। बस केवल जय नहीं, साथ में जय हो। सब लोग बोलो, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बहुत सुंदर। श्रोताओं, बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ में यह कार्यक्रम धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। 2 दिन की सेवा हमें भी करने का अवसर मिला, आप लोगों के मध्य आने का अवसर मिला, और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये जो अवसर आप लोगों के मध्य में आता है, बहुत दिन के बाद मिले हैं, अब खिसके जा रहे हैं। अब नाम तो लेने नहीं चाहिए, महाराज जी बताए होंगे कई बार, अपने से बड़ों का नाम नहीं उच्चारण करना चाहिए। और हमारे भारतीय हिंदू परिषद में भी, ये संगठन में लखीमपुर जिलाध्यक्ष भी हैं आप,
संत प्रकोष्ठ के, और कई वर्षों के बाद जो है दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला, ये बढ़िया बात है। और बहुत पहले जब हम इस लाइन में धीरे धीरे आ रहे थे, साथ में मजीरा भी बजाए हैं आपके यहाँ, अब जब नंबर आया मिलने का तो खिसके जा रहे हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आप सभी भक्त बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, और वैसे भी हम लोगों का जिला सीतापुर लगता है। कहते हैं यह परमात्मा की विशेष कृपा है हमारे आप सभी लोगों के ऊपर, जनपद सीतापुर वालों पे विशेष, क्योंकि कहते हैं कि जैसे वृक्षों में मिला चंदन को बड़ा अधिकार है, और पर्वतों में हेमगिरी, नदियों में गंगाधार है, पुष्पों में जैसे कमल और नागों में जैसे शेष है, ऐसे ही हर देशों से प्यारा अपना भारत देश है। ये भारत की विशेषता देखिए, अन्य कोई देश में माता शब्द नहीं जुड़ा है। माता है तो केवल अपना भारत ही माता है। हम चाहेंगे एक बार जयकारा होना चाहिए, सबके हाथ उठ जाएं, बोलिए भारत माता की। ये भारत देश जो है ना, ये भारत माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो ये सौभाग्य है हम लोगों का, परमात्मा की बड़ी कृपा है जो हम लोग भारत देश में हैं। और भारत देश में भी एक विशेषता ये रही, परमात्मा की कृपा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये कृपा है जनपद सीतापुर, और साथ ही ये कृपा है नैमिषारण्य क्षेत्र है। ये धरती कोई साधारण धरती नहीं है। हर क्षेत्र में आगे चल रहे हैं सीतापुर वाले। देखो, जिनका मकान गांव के किनारे है उन लोगों ने बड़ी टेंशन। रिश्तेदारी में जाएंगे, दावत का जब नंबर आया शाम को तो कहन भैया हमारा न्योता लिख लो, जा रहे हैं, जाना तो किनारे का मामला। और जिनका मकान गांव के अंदर तो पूरी ठंडी रिश्तेदारी काटे मौज। तो हम लोग टेंशन फ्री हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के बीचों बीच हिस्से पर रह रहे हैं। नैमिषारण्य जो है 84 कोस चारों तरफ नैमिषारण्य ही है, और ये पृथ्वी के बीचों बीच का हिस्सा, हम लोग टेंशन फ्री हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हर क्षेत्र में ये जिला कुछ आगे है, और गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। एक चीज हम और आगे है अपना जिला सीतापुर। हाँ, बाहर कहीं जाओ, दिल्ली बंबई, और किराए से कमरा ढूंढो तो पहले तो मकान मालिक कह देगा खाली है, और जब आधार कार्ड दिखाओ जिला सीतापुर तो कहते इस करो 15 दिन बाद ही आयो। अबे बेटिंग चल रही है, मतलब गुंडई लफंगे आगे हैं, झगड़ा झंझट हम कहावे का। तो ये सौभाग्य है हमारा भी, और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में आप लोगों के बीच आने का अवसर मिलता रहता है। बाकी तो परमात्मा ने ऐसी ड्यूटी दे दी है कि बेटा घर बैठना नहीं है, बस दौड़े दौड़े घूमते रहो। ये यज्ञ जो है, ये 11वां यज्ञ हो रहा है जहां तक हमें जानकारी मिली। ये भी सौभाग्य है आप लोगों का, क्योंकि यज्ञ को छोटा न जानिए, यज्ञ ही हम लोगों का जीवन है। यज्ञ जो है यही हम लोगों की जिंदगी है। क्योंकि अब जब यज्ञ में हवन होता है ना, धुआं उठता है, जहां जहां तक ये धुआं जाता है वहां वहां तक के लोग लाभान्वित होते हैं। और यज्ञ ही जीवन इसलिए है कि जब यज्ञ में स्वाहा ध्वनि हुई, धुआं गया ब्रह्मांड तक, और इसी से बनता है मानसून, और जब होती है बरसात
तो बरसात में जो जब जल नीचे आता है पृथ्वी पर, उसी जल के माध्यम से जीव यहां पर भेजा जाता है। रघुनाथ दास जी ने लिखा है कि प्रथम जीव जलमा ही आवे और जलते पुनः अन्न मोह जावे। कहूं कहूं लिखा होता है कि जल ही जीवन है। और ऐसे ना समझो तो आजकल देखे रहो कितना भीषण गर्मी पड़ रही है, जल ही जीवन है। वैसे रहा कि सर्दी में लोग मर रहे, तो गर्मी में मर रहे हैं। जल ही जीवन है। तो यज्ञ जो है, एक बात और, यज्ञ कोई साधारण नहीं है। अरे अब तो जहां देखो उधर देख रहे हैं वहां यज्ञ चल रहा है, कोई रुद्र यज्ञ चल रहा है, कोई विष्णु यज्ञ चल रहा है। नहीं तो यज्ञ केवल 2 ही लोग करा पाते हैं। कौन कौन? या तो राजा महाराजा, भाई यज्ञ में पैसा खर्चा होता है, या तो यज्ञ राजा करवाते थे, या कोई संत फकीर। और संत फकीर बड़े आदमी तो होते ही, उनके पास लंगोटी के अलावा कुछ नहीं। लेकिन मौजे मौज फकीरन की, वहां गए तुमको इतना देना, तुमको इतना देना, यज्ञ हो गया। यज्ञ करने से भगवान श्री राम जी का भी यदि प्राकट्य हुआ तो वो भी यज्ञ के माध्यम से। भगवान को यज्ञ ज्यादा प्रिय है। दशरथ जी ने पुत्रष्ठ यज्ञ किया, राम जी आए। और राम जी जब छोटे थे तब एक गुरु जी इनको लेने आए, तो बोले काम क्या है? तो बोले यज्ञ की रक्षा है। तो राम जी बोले ये तो हमका इमा बड़ी रुचि है। तो अयोध्या से यज्ञ की रक्षा के लिए ही गए। और जब बक्सर पहुंच गए तो वहां फिर एक जानकारी मिली कि कहीं यज्ञ चल रहा है। तो बोले गुरु जी हम चलेंगे देखने। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था और हर से चले मुनिवर के साथ। तो यज्ञ भगवान को प्रिय है और कहते हैं कि जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। आओ, यज्ञ को साधारण ना जाने, एक यज्ञ की ही थोड़ी चर्चा हम करेंगे, बाकी विस्तार से सेवा रात्रि की बेला में। एक राजा हुए थे, ध्यान दीजिएगा, जिन राजा का नाम रहा श्राद्ध देव। परमात्मा ने इनको सब कुछ दे दिया, लेकिन इनके पास चौथा सुख नहीं आ पाया। सुनो, वैसे देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखो तो संसार में सबसे सुखी कौन है जानते हो? देखा जाए तो अपनी अपनी जगह पर सब दुखी हैं हो। हाँ, धनहीन कहाँ धनवान सुखी, धनवान कहाँ सुख राजा को भारी। राजा कहाँ महाराजा सुखी, महाराजा कहाँ सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु जी को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुखी कौन है? जह के अंदर भगवान की भक्ति आ जाए। सुखी है मिदनिया वाले। काहे? सुखी न होते तो ये यज्ञ ऐसे हो जाता। हाँ, जिनके अंदर भगवान की भक्ति आ जाए तो समझ लेना ये बंदा सुखी है। अच्छा, कुछ लोग कल्पना करते हैं सुखी तो वही है भाई जिनके तेरे पैसा है। एक बात सही वाली बतावे, सत्य थोड़ा कड़ुआ है। ज्यादा पैसा हो पर आदमी सुखी नहीं रहा। जितने ज्यादा पैसा उतने ज्यादा दुखी। और ना मानो पता लगा ले, तुम्हारे द्वारे कोई मेहमान आवे बहुत पैसा वाला हो, अब सोचो बड़े आदमी हैं, बढ़िया गाढ़ गाढ़ शरबत घोर के ले जाओ। शरबत नहीं पीऊंगा। अच्छा, चाय तो हाथ जोड़ देते हैं, मैं तो बगैर चीनी की लेता हूं। पैसा भरा है बैंक में, पैसा बहुत है, पता लगा लियो। जब खाना खाए बैठे तब पूछो क्या खाए रहे हो। दाल सब्जी ना है कहीं, करेले के जूस, चौरैया के झलरा, गदापुर पकौड़ी, हाँ, जमुना के पत्ता। अब कहते सुखी है, हमरे समझ बाहर है यो सुख भाई। क्या यो सुख नहीं है। सच्चा सुख क्या है?
भगवान की भक्ति मिल जाए यही बहुत बड़ा सुख है। विद्वानों ने गाया भी है कि मिलता है सच्चा सुख केवल कहाँ कि भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्याम जी जी मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल छिन छिन है ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलो सच्चे दरबार की। ये हो सच्चा सुख है भगवान की भक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए। अच्छा दिखावटी में कई सुख है हमार तुम्हार। कुछ विद्वान लिखते हैं 6 सुख है, कुछ लिखते हैं नहीं 10 सुख है। लेकिन मुख्य समाचार तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें शुरू में कहते हैं मुख्य समाचार। तो मुख्य 4 सुख हैं, केवल 4। अब ये 4 सुख कौन कौन से हैं ध्यान देना कि पहला सुख जब सुंदर काया और दूजा सुख जब घर में माया। सुंदर काया का मतलब का है जान? यो न सोचो कि हम बहुत करिया हैं और पंडित जी कहते हैं पहले सुख सुंदर काया, सवेरे पाउडर लाइव 4 डिब्बा पाउडर जितनी देर लगो रही है मुंह धोयो फिर वैसे। गोरे काले से मतलब नहीं है। सुंदर काया का मतलब है जब तुम्हारे शरीर में कोई प्रकार का रोग ना लगा हो, तुम्हारा शरीर एकदम स्वस्थ हो, समझ लो मालिक पहला सुख तुम्हें दे दी। और दूसरा सुख घर में माया। अब हम बता चुके हैं माया अति न हो जो चौरैया झलरप नंबर आवे। माया कितनी हो जान कि भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखा जाए। अति माया हो जाए। हम तो भगवान ज्यादा मांगते नहीं, हम कहते प्रभु अत्ता दे रहा जब तक हमारा काम चलते रहा और अत्ता मिल जाए काम चलते रहे तब फिर इससे ज्यादा जरूरत होगा काम न फंसेगा और इससे ज्यादा हो गया तब फिर क्या हो जान फिर भक्ति नहीं हो पाई ना, क्योंकि समतिया डाह है माया और भक्ति ये दोनों लोग ये घर में तुमका न मिली है और न मानो पता लगा लियो जिनके ऊपर माया की बहुत कृपा है, माया की बड़ी कृपा है और हुआ जाओ कहते भैया यज्ञ हो रहा है तो क्या सहयोग करोगे तो कहे कोई बात नहीं यज्ञ करिए मैं वहीं आऊंगा दे जाऊंगा। और वैभव के 10-11 चुप्पे दे गए आरती थरी आई तो फुटकर देखते हैं टूटना है तो वैसे ही हाथ जोड़ ले हैं और कहो देवी जी नचती हो तो फरमाइश कटे फिर चाहे 10% ब्याजे ले। माया है, माया कृपा है, लेकिन भक्ति अरे बड़ी बात है कथा की। माया वाले लोग जितने हैं पता लगा लियो सत्यनारायण कथा नहीं सुन पाओगे। तो जिनके पास माया है उनके हुआ भक्ति नहीं और जिनके खूब भक्ति ठोस ठोस भरी उनके तिर माया ना सोचत तो है का करी कल अकेले भंडारा हमें निपटाए देगी, लेकिन माया नहीं। कोई बात नहीं भक्ति है तो समझ लेना ये बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर परमात्मा की है। पहला सुख है सुंदर काया, दूजा सुख जब घर में माया और तीसरा सुख क्या है चौथा क्या है जरा देखिएगा कि तीसरा सुख जब चतुरी नारी, तीसरे सुख जब चतुरी नारी, तीसरा सुख जब चतुरी नारी, तीसरे सुख जब चतुरी नारी,
चतुरी नारी का मतलब आपकी धर्म पत्नी कब हो तुमरे ऊपर डंडा ना उठावे, बेलना ना उठावे, मानो गुस्सा के आज्ञाकारी। क्या तीसरे सुख जब चतुरी नारी, चौथा सुख, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। तीसरा सुख है चतुरी नारी और चौथा सुख बेटा मिले आज्ञाकारी पुत्र। वैसे आज्ञाकारी पुत्र जितने भी हुए हैं, सबसे बड़ा आज्ञाकारी बेटा जानते हो कौन हुआ है दुनिया में? सबसे बड़ा आज्ञाकारी, एक बार जयकारा लगाइएगा हाथ उठाते हुए, ये दुनिया में सबसे बड़े आज्ञाकारी पुत्र हुए हैं। बोलो परशुराम भगवान की। ये हो ये बहुत बड़े आज्ञाकारी हुए हैं। सुनिएगा, श्राद्ध देव को सब मिला है लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन की महारानी बोली कि हम लोग धर्म कर्म इतना करती हैं और कोई संतान हुई नहीं है। तो श्राद्ध देव समझाने लगे समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने ही नहीं है, कर्म की बात है। तो महारानी बोली कर्म किस्मत अलग रखो, गुरु जी के पास जाओ तो कोई न कोई उपाय बताइए। गुरु का है किया जाते है लिए कि मामला कहूं फंसे तो गुरु जी के पास चलो। तो राजा जी गुरु वशिष्ठ जी के पास आए, गुरुदेव मेरे संतान नहीं है। गुरु जी बोले तो इतनी बड़ी टेंशन का है ले, ना है तो हुई है कैसे? बोले यज्ञ की तैयारी करो फटाफट, फुल जिम्मेदारी। कहते हैं ना मंत्र जो है ये ब्राह्मणों के अधीन है और देवता मंत्रण के अधीन। कहीं यज्ञ करो, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। अब क्या है, यज्ञ की तैयारी हो गई भाई, राजा महाराजा हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब यज्ञ की तैयारी पूरी हो गई, राजा रानी यजमान बने हैं। एक बात और बता दें, यज्ञ में सबसे बड़ी भूमिका जानते हो किसकी होती है? यज्ञाचार्य महाराज। लेकिन आजकल तो हम कहीं कहीं देखते हैं, जैसे हम लोग चलो वक्ता लाइन के हैं, उनकी खान पान की व्यवस्था झमाझम और यज्ञाचार्य फंसती उबाल के आलू धर दें और कहीं महाराज शरबत पे हो, उबले उबले आलू खाओ। ये गलत बात है। विशेषता यज्ञाचार्य जी की ही होती है। आचार्य जी बैठ गए मंडप में, अपने सहयोगी ब्राह्मण से पूछ रहे हैं यज्ञ किस लिए होने जा रहा है? वही संकल्प में पढ़े। और मिंदनीय में यज्ञ काहे के लिए हो रहा? खाली मिंदनीय कल्याण हो? नहीं, अरे हम लोग तो सनातनी हैं और सनातनियों की शुरुआत से भावना रही है कि विश्व का कल्याण हो। यज्ञ विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। आचार्य जी ने सहयोगी ब्राह्मण से पूछा, मैं संकल्प पढ़ने जा रहा हूं, यज्ञ किस लिए होना है? तो सहयोगी ब्राह्मण ने कहा कि यज्ञ होना है, राजा के संतान नहीं है, पढ़ दीजिए संतान प्राप्त हेतु। कहा ना, संतान के लिए यज्ञ होने जा रहा है, होगा, लेकिन अब ये बताओ संतान में राजा साहब क्या चाहते हैं? चाहत का है? अरे बेटा या बेटी? देखो मंत्र में कितना पावर है, फुल गारंटी। बेटा चाहिए या बेटी? ए राजा साहब ना बोल पाए, महारानी खट्टर फरमाइश गए बैठी। अच्छा कहूं कहूं कुछ हम लोग हो तू ज्यादा। राजा नहीं बोल पाए, सोचिन विचार करे तब बता। मैं रानी का विचार क्या करेगा हम बताएं, सुनो पंडित जी। रानी ने कहा ब्राह्मणों से वो यज्ञ विधान रचा जाए। कौन? कहा कि जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए, के द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए।
मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए। हे द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए। रानी ने कहा महाराज ऐसा यज्ञ करो कि हमारे घर में बेटी हो जाए। आचार्य जी ने कहा भाई जैसा आदेश। और कहते हैं जय की चुन्नी तह की पुण्य होएगा यज्ञ। पंडित लोग चले गए और ईश्वर कृपा ऐसी भई यज्ञ नारायण की कि महारानी गर्भवती हो गई। जब महारानी गर्भवती हुई राजा साहब ने अपनी पूरी व्यवस्था कर लिया। मणिमाणिक हीरा मोती जवाहरात बोरा के बोरा लगे। राजा साहब बीच में खड़े हैं। पब्लिक मारे और काटे महाराज लुटाओ। राजा बोले रुक जाओ खबर मिले भैया भाई तब लुटावे। इतने अंदर से खबर आई राजा साहब की जय हो। क्या हुआ? कहा महारानी ने बड़ी सुंदर एक कन्या को जन्म दिया है। जैसे कहा बेटिया भाई राजा साहब बोले कर्मचारियों ये जितना धन दौलत है सब जाए के गोदाम में डाल दो। तो लोग बात कहला महाराज कुछ तो लुटाओ। राजा बोले बिटिया भाई कुछ नहीं लुटेंगे। देखो यह बड़ी समस्या है। जैमा हम अपने गांव देहात में ज्यादा समस्या देखे नहीं जान दो घर में बिटिया हो जाए तो फिर जौनी घर की सबसे बूढ़ी बाढ़ी अम्मा होती हाँ ऐसा चौखट मुंह लटकाए बैठी हैं जैसे वह डकैती पड़ी है घर में। और जो कोई पूछता है का भाव अम्मा अरे भावा का बिटेवा फिर फाट पड़ी ऐसा ही कहती। अच्छा वो बूढ़ा से पूछो तुमको वो बिटिया नहीं रहो का। अरे कुछ लोग तो इतना गिर गए हैं कि बेटियों को पेट में ही समाप्त कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड करा लिए पता लगा बेटी है कि महाराज डॉक्टर साहब कोई दवा दी। अरे हत्यारों इस पाप को मत करो। हर किसी की इच्छा रहती है अंदर से कि घर में अच्छी बहू आवे अच्छी बहू। अरे बहुएं तो जब आएंगी जब बेटियां होंगी ना। हम तो कहते हैं लड़का पैदा हो कोई खुशी न मनाओ कोई बात नहीं। और बिटिया पैदा हो गोला जरूर दगाओ। जान तो का है लड़का होते हैं भाग्य से और बिटिया होती हैं सौभाग्य से। बेटी हर किसी को नहीं मिलती। और एक बात और बताओ ईमानदारी से जिनके बेटा और बेटी दोनों हैं जिंदगी में अनुभव करना माँ बाप का ख्याल जितना ज्यादा बेटियां रखती हैं ना बेटा नहीं रखते हैं। जबकि बेटियों को पता है कि पिताजी के पास 10 बीघा है या मिले है बड़े भैया हमें न मिली लेकिन फिर भी हमारी बेटियां निस्वार्थ सेवा में लगी रहती हैं। और बेटा बेटी में अंतर एक तो ही दोनों शादी करके फिर तजुर्बा लगाओ। बिटिया की शादी करो चाहे जहां से कर दो लेकिन वहां जब बेटी से कोई पूछता है तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं मैके की तरफ अंगुली उठाती। बिटिया अपनी ससुराल में है उनकी मम्मी कोनो कुछ कह दे तो बिटिया बस सीधी यह बात कह के देख लो अम्मा भमरी न जाए बाकी सब ठीक। बिटिया को अपनी गरीबी के अनुसार मोटिया मार्किन वाली एक साड़ी दे के विदा कर दो ठीक। अब हमारी बेटियां क्या करती हैं वही मोटी वाली साड़ी बक्सा में बहुत कायदे से रखी है बंद हैं और ससुराल में उनका बहुत महंगी साड़ी लगाई गई। तो नंदी सास जेठानी ये सब आई गई कहीं के नंदी कहती है भाभी या तो बड़ी महंगी या तो ठीक है साड़ी और हकीकत में महंगी रहा है लेकिन हमारी बेटियां क्या करती हैं कब तो महंगी हो वह मैके वाली मोटिया मार्किन निकाली बक्सा से ना और क्या कहती हाय वो मगर यही की टक्कर की नहीं मतलब मैके वाले कपड़े ने कुछ अलग ही टक्कर रहा। और लड़का कलेवम घड़ी पाई जाए मोहल्ला भरम दौरे दौरे घूमा कहत का ससुराल माल है मतलब लागत है पूरी जागीर लिखवाए घूम रहे। और भैया की शादी कर दो बिटिया की शादी करो तो जिंदगी भर गई है मम्मी पापा। और भैया की शादी कर दो वह दिन तुम पारिवारिक बाहर
और ना मानो अब की सीजन जो के ब्याह भे हो चेक कर लियो, घर वाली उनकी मायके में हो, उनकी घरवाली मायके में हो। और वो लड़का से पूछो बेटा का हाल, कहें बहुत बढ़िया। फिर पूछो का सब लोग घर हम हैं, तो लड़का का कहा हाँ सब घर हम हैं, हमार परिवार हुआ नहीं। अब अम्मा पापा कोई परिवार की नहीं, खाली घरवाली मायके में है, वही परिवार है उनका बस। कहीं के तुम्हारे परिवार है का, कहीं हमारे परिवार से ससुराल में जौनी महतारी पैदा करें उनका कहते हैं बुआ। और कहो गुस्सा में है डंडो चला दे तो महतारी, सगी महतारी बुआ कहा। और ससुराल में जाई है तो सास को जानते का कहा मम्मी जी, वो मम्मी। सगे भाई का यहाँ भाई का है बड़ा शर्मात, यहाँ का तो छटकवा वाला। सगे भाई भाई नहीं कहे इतना प्यार से, और ससुराल के रिश्ते में कहीं नहीं को है तो खाली साढ़ू ना कहा, खाली साढ़ू नहीं कहीं ये हमारा साढ़ू भाई। हाँ अच्छा हम अपनी ओर से कुछ कही नहीं, सब रामायण में लिखा था उन्होंने हम बताइए। उत्तरकांड में पढ़ लिए सुतमा नहीं मात पिता तबलो, अबलानन दीख नहीं जबलो, ससुरार प्यारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भयो तब ते। कहने का अभिप्राय बेटा बेटी में भेद ना करो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। श्राद्ध देव ने तुरंत महारानी जी से कहा इस लड़की को लेकर गुरु जी के पास चलो। अब गुरु ग्रह गए तुरंत न पराई, गुरु ग्रह गए तुरंत न पराई, गुरु ग्रह गए तुरंत न पराई, और चरण बंद कर बिने सुनाई। गुरु वशिष्ठ ने कहा कहिए राजन अब तो प्रसन्न हो। श्राद्ध देव बोले अत्ता प्रसन्न पूछो ना कैसा यज्ञ करवा दियो हैं, बेटा के बजाय बेटी हो गई। राजा मुस्कुराए और कहते हैं महाराज अब क्या होगा। गुरुदेव ने कहा रे होगा क्या, बेटा बेटी में तुम भी भेद मान रहे हो। तो श्राद्ध देव बोले भेद नहीं मान रहे, हमका एक ही टेंशन है। वह कौन, लड़का क्या सुख ज्यादा ना हो जितना हम लोग सोचते हैं, ज्यादा नहीं। पुत्र का सुख केवल 10 दिन के लिए ही होता है, ऐसा लिखा है गरुड़ पुराण में भी। 10 दिन सुख के हैं। कौन कि आदमी कितना ज्यादा सुकर्मी क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद हर एक व्यक्ति की जीवात्मा 10 दिन तक प्रेत योनि में भ्रमण करती है। और पुत्र के द्वारा जो जलदान वाला कार्यक्रम करवाया जाता है वही सुख के 10 दिन है। श्राद्ध देव ने कहा गुरुदेव हमको एक ही चिंता है क्या, कि पुत्र बिना संसार में कौन करे जलदान। पुत्र बिना संसार में कौन करे जलदान, और पिंडोदक बिनु नरक बस भासत वेद पुराण। महाराज या तो दूसरा यज्ञ करवाओ या अपनी विज्ञान का चमत्कार दिखाओ। गुरुदेव ने कहा दूसरा यज्ञ ना करो। और महारानी इस लड़की को गोद में लेके बैठो, बैठ गई। और गुरु महाराज ने जैसे हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ के छींटा मारा, बेटी से हो गया बेटा। अरे राजो साहब मारे गदगद वाह, अरे गुरु जी वाह। बेटा का नाम शुभदुम्न कुमार रखा गया। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, इसका विवाह हो गया। श्राद्ध देव ने अपने बेटे को राजा बनाया और खुद चले गए भजन करने जंगल। अब सुनो भैया, हाँ, राजा शुभदुम्न क्या करते हैं,
एक दिन अपने कुछ कर्मचारियों को बुलाए, कहीं चलो चली घूमे। ये सब घोड़न पे बैठ के घूमे गए और जैसे एक जंगल में पहुंचे तो जानते हो क्या हुआ? जितने रहे घोड़ा वही सब बन गए घोड़ी, और जितने रहे सब पुरुष लोग वही सब बन गए नारी। और एक दूसरे के देख के हंस रहे, ये का बन गए हो? तो वो कहते हम बन गए तुमका नीकी हो। ऐसा हुआ का है? या भोले बाबा की कृपा है। जहां पर ये सब काया पलट हो गया, यहाँ पर भोले बाबा अपनी पार्वती के सहित भवानी के सहित हमेशा आते थे रमण विहार करने। तो एक दिन सप्तऋषि आ गए तो भवानी से कुचाई कि महाराज कहलवाते हो अपने को महादेव और रहे के लिए टूटही मरैया नहीं, और ये जंगलम जब आए तो हुई आफत। भोले बाबा ने कहा मैं श्राप दे रहा हूं उस भूमि को, आज के बाद यहाँ पर कोई आएगा हमें छोड़ के वो सब नारी हो जाएगा। तब से ये नियम था भैया कि अंबिका विपिन में जाते ही और नर से नारी बन जाता है। अंबिका विपिन में जाते ही अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। या यूं कहिए शंभू के सिवा, या यूं कहिए शंभू के सिवा, या यूं कहिए बाबा के सिवा, उस जगह न नर ठहराता है। या यूं कहिए शंभू के सिवा, उस जगह न या यूं कहिए शंभू के सिवा। अब ये सब रो रहे थे जाएं तो कहां जाएं। अचानक बगिया के बाहर एक कुटिया नजर आई। ये साथी लोग वहां पहुंचे और राजा साहब ने सबसे कहा कि तुम बाहर रुको मैं अंदर जाऊं, कोई वैद्य जी मिल जाए, हो सकता है इलाज हो जाए। एक आफत हो रह गए हो। राजा साहब रानी भेषम है, अकेले कुटिया के अंदर गए और कुटिया में बैठा कौन है? कुटिया में बैठे हैं बुद्ध देव। कौन बुद्ध देव? बुधवार। ये जो बुधवार है ना, इनका जन्म हुआ है देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से, लेकिन ये हैं चंद्रमा के पुत्र। तो अकेले बैठे हैं बुद्धदेव, खूब सुंदर यहू, और राजा साहब रानी भेषम सुंदर यहू कमनाएं। अब क्या था? एक पर एक की नजर पड़ी और एक पर एक बलिहार हुए। फिर उन नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव वहीं भरतार हुए। नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव वहीं भरतार हुए। एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। उन नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव वहीं भरतार हुए। भैया बुद्ध से इनका मिलन हुआ तो इनका विवाह हो गया बुद्ध के साथ। और विवाह होने के बाद जान शादी हो गई। थोड़े दिन के बाद एक बच्चे के महतारी बन गए। ये कथा भागवत पुराण में आई है। और जो इनसे पुत्र हुआ है उस पुत्र का नाम क्या पड़ा? उस पुत्र का नाम पड़ा है पुरुरुआ। क्या नाम है? पुरुरुआ। अब धीरे धीरे पुरुरुआ बड़ा हुआ तो एक दिन का हुआ, सब साथी लोग बैठे थे ना, अब पुरुरुआ गया मम्मी मम्मी कह के लिपट गया। और औलाद के मोह तो सब लोग जानते हैं। एक साथी हंसे लगा कि राजा साहब तुम पैदा भे रहा तो बिटिया रहा। राजा बोले फिर हम बेटा कैसे बने? बोले गुरुजी की दया। तो राजा ने कहा पहले बता देते, जो गुरुजी बिटिया से भैया बनाए दे तो का नारी से पुरुष न बने है। तो एक ने कहा वह गुरुजी का ध्यान कर लो, वहीं का बिगड़ावे तो एक ही महतारी।
और भगवान सुन सकते। तब सब गुरु जी का ध्यान करने लगे। आओ एक बार सब लोग ताली बजाते हुए अपने अपने गुरुओं का ध्यान करो, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। और जिनने गुरु नहीं किया है तो अपने इष्ट का ध्यान करके ताली जरूर बजाइएगा। ताली का महत्व शाम को बताएंगे। सभी लोग संकोच छोड़ के और भाव से गाइएगा कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। और देखो जिनके घर में नाम लिया जाता हो भगवान का, वही लोग बोलना, और ना लिया जाता हो तो हम मजबूर करेंगे नहीं, ठीक। और ताली वही बजाएंगे जिनके भगवान दोनों दीन हो, नहीं तो कोई मजबूरी वाली कोई बात नहीं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। ओ गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना, जय हो, बोलो गुरुदेव भगवान की। जय हो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मैंने नाकब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे। सावन बादों से बरस रहे। छाए हैं घोर अंधेरे, जय हो, श्याम जी। गुरु जी। वो छाए हैं घोर अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव प्रभु जी मेरे। गुरुदेव प्रभु जी मेरे। हो मेरा कोई ना, जय हो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। बोलो गुरुदेव भगवान की। जय हो। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और कहा बच्चों तुम इस अंबिका विपिन में चले गए इसीलिए नर से नारी बन गए। तो एक साथी बोला गुरुजी हम तो नर से नारी और ये तुम्हार परम शिष्य बन गए महतारी, इनके विषय में क्या सोचो। तो गुरु वशिष्ठ ने तुरंत माता गौरा का ध्यान किया। गौरी जी आई और कहती हैं देखो शिव जी का श्राप है इस अंबिका विपिन को, तो पूरा फायदा शिव जी ही करेंगे। तो एक साथी ने कहा आप उनकी अर्धांगिनी हो, कुछ पावर तुमरो तो है। तो माता गौरा ने कहा तो हम अपन पावर से क्या कर सकती हैं सुनो, कि ज्यादा तो कर सकती हूँ नहीं लेकिन कुछ अंतर आएगा, मास भर रहेगा पुरुष भेष और मास भर नारी दिखलाएगा। यानी एक महीना ये लोग रहे हैं नारी और एक महीना पुरुष। कहीं ठीक माता फायदा अवहित करो। माता का चमत्कार, हाथ उठाया, घोड़ी से घोड़ा नारी से नर, सब चले अपने अपने घर। और जब राजा चले लगे तो बुद्ध ने इनका हाथ पकड़ लिया, कहा तुम जइयो नहीं, तुम नहीं जाओगी। तो इन्होंने कहा जाऊंगी नहीं अब जाऊंगा, शकल बदल गई। तो बुधवार ने कहा तो जाओ लेकिन लड़का के संग हम लेके जाओ। अब पुरुरवा साथ है तो रस्तम राजा साहब का पूछते हैं के हो बेटा,
जब घर पहुंचा लोग पूछे हैं तुम कौन हो तो क्या बताओगे। पुरुरवा ने कहा बताना क्या है, तुम हमारी माँ हो। राजा बोले बेटा हुआ मम्मी न कहने बड़ी हंसी हुई हमार। यो कह दो हम एक अनाथ है, राजा साहब दया लग गई हमें लेवाई लाए। ये सब घरे आए, अच्छा ज्यादा दिन के बाद आए तो सबका घर परिवार रहा तो बच्चे पूछ रहे कहाँ थे इतने दिन, तो कोई कहा हरिद्वार, कोई कहा नीम सार। और धीरे धीरे जान तो दिन बीत गए 28, फिर टेंशन फ्री 28 दिन। और जैसे 29वें दिन की रात भाई तो जितने मरीज रहे तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलवाई गई तत्काल, तुरंत इमरजेंसी मीटिंग। तो एक कहा लगे के हो कल या फतियाई का सोचे हो तो कोई कहा हम तो महीना भरे बद के जाए नीम सारम रही, कोई कहा तो हमारे हरिद्वार जा रहे महीना भरे। और राजा साहब आप, राजा साहब बोले हम कहूँ नहीं जेबो, हम रहो अपने घर। महारानी से हम दिहा है बताए के महीना भर हम तुम रहे स्टाफ हम रही मतलब नारी, लेकिन घबरायो ना महीना बाद फिर ठिकाई जाए। और दरबार में कहा दरबार में हमने लिख के लगा दिया है कि कल राजा साहब विशेष काम के लिए विदेश को जा रहे हैं, इसलिए 1 महीना दरबार बंद रहेगा। ऐसे इनका राज चलती रहो ना, फिर धीरे धीरे समय अनुसार इनकी रानी से बारी बारी 3 पुत्र हुए हैं। बोलो बजरंग बली की। यो धीरे तनु बहुत धीरे अच्छा बोल दे, तुम हो लोग मुझे उठा ले। बोलो मैं मैया की, सत्य सनातन धर्म की। अब सुनिएगा, इन राजा की जो रानी है ना, रानी से बारी बारी 3 पुत्र हुए। एक लड़के का नाम है उत्कल, एक का नाम है विमल, एक का नाम है गय। उत्कल विमल गय ये 3 लड़का है रानी से, और एक इनका पर्सनल वाला पुरुरवा। तो लड़का हो गए 4, और ये 4 बच्चे बड़े भय, 4 की शादी भई। और इनसे जब संतानें हुई हैं, यहीं पर 2 खानदान हो गए हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। पुरुष से जो शुभ संतान हुई वो चंद्रवंश कहलाया है। तीनों बेटों की संतति से शुभ सूर्य वंश प्रगटाया है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो कहने का तात्पर्य यज्ञ कोई साधारण नहीं है, यज्ञ ही जीवन है। और ये आप सभी का सौभाग्य है कि आप लोगों के वहां ये 11वां यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो रहा है, और इसकी सेवा कल तक है। आज और कल 2 दिन के लिए हम भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हालांकि समय था नहीं, लेकिन भैया पवनेश जी जो कि भारतीय हिंदू परिषद के संस्थापक भी हैं, और बड़ा ही आग्रह किया कि 2 दिन के लिए हम यहाँ कह चुके हैं, तो हमने कहा कह चुके हैं तो हम भी कहने आएंगे। और सब कहा चल रहा है। आओ एक बार प्रभु नाम बोलो, उसके बाद आरती, ताकि जल्दी सब लोग घर जाएं और जल्दी शाम को आवें। शाम को ज्यादा से ज्यादा हम समय देंगे, ये भी लोग खूब सुने चाहते है ना। शाम को ज्यादा समय देंगे हम, और समय से थोड़ा पहले ही आ जाना ताकि बैठने के लिए उचित स्थान आप लोगों को मिल सके। और आज रात्रि और कल दिन में और शाम दोनों समय में सेवा करेंगे। और परसों सभी से जय सीताराम। ये संयोग है
जब परमात्मा की कृपा होती है तभी ऐसा संयोग बनता है। और कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कबहू कुछ न मिल। कई साल के बाद मिंदनी आए हैं, बाकी आए नहीं, पहले साइकिल से आए, घूमने टहलने आए साइकिल से। कहते हैं ना, कहते हैं समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। तो जो अवसर मिला आप लोगों के मध्य आने का, परम पिता परमात्मा को कोटि सा धन्यवाद। आओ सभी लोग मस्ती के साथ में गाएंगे और उसके बाद आरती और प्रसाद, शाम को फिर विधिवत सेवा होती है। सभी लोग गाइएगा कि हवन धुन गूंज रही स्वाहा स्वाहा, हवन धुन गूंज रही स्वाहा स्वाहा, हवन धुन गूंज रही स्वाहा स्वाहा, स्वाहा 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 स्वाहा, हवन धुन गूंज रही स्वाहा स्वाहा, हवन धुन गूंज रही स्वाहा स्वाहा, हवन धुन गूंज रही स्वाहा स्वाहा। मगन रहना हो, मगन रहना हो, मगन रहना, मगन रहना हो, मगन रहना, कुछ लेना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, ये अपना शरीर बाबा ने लिखा है, छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व का बनल पिंजरा, पांच तत्व का बनल पिंजरा। उसमें बोले अरे उसमें बोले हमारी मैना, उसमें बोले सुधर मैना, कुछ लेना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। और गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। श्याम जी गुरु जी ये नाव पुरानी, भैया नाव पुरानी, नाव पुरानी है, नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। और केवटिए से केवटिए से मिले रहना, केवटिए से मिले रहना, कुछ लेना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना। और आखिरी बात में कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर साहब सुनो भाई सब जन, के गुरु के चरनिया, अरे गुरु चरणन में लिपटी रहना, गुरु चरणन में लिपटी रहना, कुछ लेना बोलो सच्चे दरबार की, कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना। स्वाहा स्वाहा, हाँ स्वाहा स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। और एक बार
यज्ञ नारायण भगवान के दरबार में लगाओ जयकारा, सबके हाथ उठ जाएं, बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और एक बार हम चाहेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके मस्ती में एक बार ताली बजाइएगा, सबकी हाजिरी लग जाए, सब लोग हाथ उठा के बोलिएगा। हवन धुनी गूंज रही स्वाहा स्वाहा, हवन धुनी गूंज रही जय हो। हवन धुनी गूंज रही स्वाहा स्वाहा, हवन धुनी गूंज रही स्वाहा स्वाहा। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। जय हो। अब आओ यथास्थान सब लोग खड़े हो जाओ और भाव से कर लो भगवान की आरती, फिर प्रसाद वितरण। हाँ, माताएं बहनें अपने साइड में रहेंगी, पुरुष लोग अपने साइड में खड़े हो जाएं, और जो इधर उधर खड़े हैं वो भी चाहें तो थोड़ा आगे बढ़िया में, नहीं तुम भगवान से दूर भगे हो, भगवान तुमसे दूर भगे। राम और करेंगे प्रभु की आरती, फिर प्रसाद वितरण होगा। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षो सूर्य वजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जय हो। बोलो आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। सुर होता तो प्रेम सहित गुणगान प्रभु में गाता, सुर होता तो प्रेम सहित गुणगान प्रभु में गाता। सेवा करने से हर प्रकार लाचार हूँ भोले बाबा, सेवा करने से हर प्रकार लाचार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। रख लो प्रभु सेवा में मुझको इस आशा से आया, रख लो प्रभु सेवा में मुझको इस आशा से आया। आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा, आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा। जो गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। लोधेश्वराय शिव लोधेश्वराय लोधेश्वराय शिव लोधेश्वराय।
जप तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। जब तब पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तो तुमको मानूं। आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तो तुमको मानूं। तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा। तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा। मुझे गरीब की आरती स्वीकारे शंभू बाबा। मुझे गरीब की आरती स्वीकारो शंभू बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझे गरीब की आरती स्वीकारे भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारे भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारे भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। 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 बोले शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। ब्रह्म सच्चिदानंद की। जय हो। हाँ हाथ जोड़ेंगे सभी लोग हाथ जोड़ेंगे 1 मिनट। ओम सत्यम चमृत संयुक्तम मनिनाभिष्टम मया दीपम गृहाण देवेशम त्रिलोकमिरापहम भक्त्या दीपम पृच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमां निर्यात घोरा दीप ज्योतिर्नम। नमोस्तुते। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः आराधिक्यं समर्पयामि। ओम जिग्नेन जिग्मयजं देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्ति त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवयति काबकुल चंपक पाटल भुजे पुन्ना गजाति कर वीर रसाल पुष्पे बिल्लो प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वरं। प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। अथ श्रीमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो।